तो गाइस फाइनल गेम वीक रिव्यू आ गया है और बात करेंगे उसकी और बहुत सारी न्यूज़ की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं फाइनल गेम वीक के इंपॉर्टेंट मैचेस की और कुछ न्यूज़ आई है, बहुत सारी न्यूज़ आई है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गेम वीक से, जहां पे टाइटल ऑन द लाइन है बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी। देखना है कौन जीतेगा। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, मैन सिटी लीड कर रही है, सब उनके हाथ में है। इफ दे विन देयर मैच दे विल विन इट, बट आर्सेनल का भी चांस है, क्योंकि अगर मैन सिटी हार गई या उन्होंने ड्रॉ कर दिया तो आर्सेनल कैन विन द लीग। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार फाइनल डे आने वाला है। सारे के सारे मैचेस कल 8:30 बजे हैं इंडियन टाइम, एक ही साथ हैं। और जो भी टीम जिस भी टीम के लिए खेल रही है, जो भी टीम जिसको सपोर्ट करता है, सब अपना अपना मैच देख सकते हैं, क्योंकि सारे मैचेस तो एक साथ कोई फॉलो कर नहीं पाएगा। तो मैन सिटी का मैच है वेस्ट हैम के साथ और आर्सेनल का मैच है एवर्टन के साथ। क्योंकि इन दोनों की कांटे की टक्कर है, इसीलिए बोथ आर टेक्निकली एक्सपेक्टेड टू विन। क्योंकि वेस्ट हैम कुछ कर नहीं रही है, एवर्टन अच्छी है, बट आर्सेनल का क्योंकि होम गेम है इसलिए आई थिंक कुछ इशू नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मैन सिटी जीत जाएगी अपना मैच जीत के, क्योंकि वो 2022 से बाय द वे हारी भी नहीं है अपने होम ग्राउंड में, ड्रॉ ज़रूर किया है, इसलिए इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हारी नहीं है। तो बड़ा मज़ा आएगा मैच देखने में। एक्सपेक्टेड कि मैन सिटी विल टेक द टाइटल, देयर 4th टाइटल, बट कहीं पर अगर स्लिप अप हो गया तो आर्सेनल कैन ऑल्सो टेक द टाइटल। अगर एवर्टन ने आर्सेनल को हरा दिया या ड्रॉ कर दिया तो टाइटल वहां भी खत्म हो सकता है। तो बोथ टीम्स कांट अफोर्ड अ लॉस और अ ड्रॉ। दोनों टीम्स को अपने मैच जीतने हैं, और दोनों टीम्स अगर अपने मैच जीत गई तो टाइटल मैन सिटी का चला जाएगा। तो पलड़ा थोड़ा सा मैन सिटी का ही भारी है, ऑल्दो आर्सेनल का भी चांस है। देयर इज अ चांस, आई थिंक 30-35% चांस आर्सेनल का है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरे हिसाब से तो मैन सिटी विल विन देयर मैच एंड आई थिंक दे विल टेक द टाइटल। वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड आएंगे और अपने होम ग्राउंड में अपने होम फैंस के बीच में दे विल विन द टाइटल। आर्सेनल कोशिश करेगी, प्रॉब्ली जीत भी जाएगी, बट आई थिंक क्योंकि मैन सिटी की जीत उनको टाइटल जिता देगी, आई थिंक मैन सिटी विल इवेंचुअली टेक द टाइटल। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये 10th टाइम होगा जब टाइटल लास्ट डे पे जाएगा, और अभी कुछ साल पहले भी ऐसा ही मैचेस हो रहे हैं जहाँ पे टाइटल लास्ट मैच तक जाता है और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बहुत होते हैं। लिवरपूल और मैन सिटी का भी ट्विस्ट एंड टर्न हुआ था, तो मज़ा आया था देखने में। ऐसे ही आर्सेनल का भी ट्विस्ट एंड टर्न मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार गेम वीक होने वाला है। कल लास्ट डे है और उसके बाद टाइटल डिसाइड होने वाला है। तो आप बताना, मैन सिटी जीतेगी या आर्सेनल जीतेगी? माय प्रेडिक्शन इज मैन सिटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके अलावा जो और इंटरेस्टिंग बैटल है, रेलीगेशन की टीम्स तो ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुकी हैं, तो वो छोड़ दो आप। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग की जो पोजीशंस है ना, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं, उसमें आने वाला है मजा। स्पर्स, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल, ये लगे हुए हैं इन पोजीशंस को हड़पने में। अगर कल चेल्सी जीतती है, चेल्सी का मैच है बॉर्नमथ के साथ, अगर चेल्सी अपना मैच जीतती है और अगर स्पर्स अपना मैच हारती है तो चेल्सी 5th पे आ जाएगी और उनका यूरोपा लीग कंफर्म हो जाएगा। अगर कल चेल्सी अपना मैच जीतती है और स्पर्स भी अपना मैच जीतती है तो स्पर्स और चेल्सी यूरोपा लीग पोजीशन में रहेंगे, लेकिन चेल्सी का डिपेंड करेगा मैन सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच होने वाला है FA कप पे, उस पे। क्योंकि वहां पे अगर यूनाइटेड जीत गई तो चेल्सी ड्रॉप आउट हो जाएगी उन पोजीशंस में और वो कॉन्फ्रेंस लीग में आ जाएगी। अगर मैन सिटी जीत गई FA कप फाइनल तो चेल्सी और स्पर्स चले जाएंगे यूरोपा लीग में, और कॉन्फ्रेंस लीग में चली जाएगी न्यूकासल, डिपेंडिंग कि अगर न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने अपने मैच जीतते हैं। तो सबसे पहले तो इन चारों टीमों को क्या करना है, अपने अपने मैचेस जीतने हैं। अगर वो अपने अपने मैच जीत गए तो सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा FA कप के फाइनल में। अगर पोजीशंस ये भी रहेंगी तो चेल्सी फिनिश तो 6th करेगी, लेकिन
क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर एफए कप जीत गई तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का 8th खत्म करना या 7th खत्म करना कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरोपा लीग की पोजीशन मिल जाएगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस फील्ड में भी, इस पोजीशन में भी, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग की पोजीशन में भी अच्छा बैटल होने वाला है। सब टीम्स को कॉन्सेंट्रेट करके अपने अपने मैच जीतने हैं ऑफकोर्स, और फिर देखते हैं क्या होगा एफए कप में। अगर स्पर्स हार गई कल तो चेल्सी को एफए कप की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर चेल्सी अपना मैच जीतती है तो। अगर दोनों हार गई, चेल्सी और स्पर्स भी, तो मे बी यूनाइटेड और न्यूकासल भी ऊपर आ सकती है, बट तब भी चेल्सी यूरोपा लीग स्पॉट में रहेगी, स्पर्स यूरोपा लीग स्पॉट में रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द गोल डिफरेंस, क्योंकि गोल डिफरेंस में चेल्सी आगे है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक चांस रहेगा एफए कप जीत के वो यूरोपा स्पॉट हड़पने का चेल्सी से, क्योंकि अगर दोनों टीम्स हार गई तो स्पर्स 3 पॉइंट्स ऊपर रहेगी। सो पड़ना भारी तो अभी स्पर्स का है और चेल्सी का ही है, क्योंकि अगर चेल्सी कल अपना मैच जीत गई होम गेम तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उसका जो जीतने का चांस है सिटी से एफए कप में वो काफ़ी कम है। तो इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि स्पर्स और चेल्सी चले जाएंगे इवेंचुअली, बट कुछ भी हो सकता है और कहीं पर भी टीम खत्म हो सकती है। तो ये वाला एक और बैटल है जो कल इंसेन होने वाला है। सब फैंस अपने अपने मैचेस पे ध्यान देंगे, प्रे करेंगे कि अपने टीम्स जीत जाए, और मज़ेदार मैच होने वाले का एक्सपेक्टेड है, मज़ेदार मैच होने की एक्सपेक्टेंसी है। तो ये तो हो गए मैचेस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपके हिसाब से फाइनल जो टेबल होगी वो क्या होगी और कौन कौन कहां कहां क्वालिफाई करेगा वो आप मेरे को बताओ। चैंपियंस लीग की स्पॉट्स तो क्लियर ही है, चैंपियंस लीग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग की। आप बताना इन 4 टीमों में से कौन क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये हो गई मैचेस की बात। अब बात करेंगे बहुत सारी न्यूज की जो मैनेजर से रिलेटेड आई है। पहली न्यूज आई है, चावी टू बी सैक्ड। ये कैसे हो गया? चावी ने पहले डिसाइड किया था कि वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएंगे एंड ऑफ द सीजन। उसके बाद बार्सिलोना की मैनेजमेंट ने उनको मनाया और बोला कि तुम रुक जाओ, तो चावी का दिमाग चेंज हो गया था और चावी ने बीच में अनाउंसमेंट की थी कि वो रुक रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, सडनली लास्ट 24 आवर्स में एकदम से न्यूज आने लगी कि चावी को निकाला जा सकता है, चावी कैन बी फायर्ड। लपोर्टा जो है अभी बार्सिलोना के जो प्रेसिडेंट है, इज नॉट हैप्पी। डेको जो डायरेक्टर फुटबॉल है, इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद चावी। क्यों नहीं हैप्पी है? क्योंकि चावी ने कुछ बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बार्सिलोना की सिचुएशन अभी खराब है। जो उन्होंने सही बात बोली थी, ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली थी, बट वो लपोर्टा को पसंद नहीं है अपेरेंटली, एंड उन्होंने कहा कि चावी को ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तो ही इज वेरी अपसेट विद चावी। अब चावी के साथ एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट खबरें ऐसे आने लगी कि चावी को निकाल दिया जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि चावी ने डिसाइड कर लिया था कि वो रुकेंगे फॉर द सेक ऑफ द टीम, बार्सिलोना के साथ रुकेंगे वो। और इस टाइम पे फिर ऐसी खबर आना और फिर से लड़ाई हो जाना, ये बार्सिलोना क्लब के लिए ठीक नहीं है। होपफुली ये रिजॉल्व होता है और चावी रुक जाते हैं। इट विल बी गुड फॉर बार्सिलोना, इट विल बी गुड फॉर द एंटायर टीम, और द वे दे वांट टू प्ले एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, उनके लिए भी, सब चीज़ों के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली बार्सिलोना में ये चीज़ सही रहेगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये बड़ी सडन एक जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट हुई है इन बार्सिलोना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम सोशल मीडिया में अपडेट कर देंगे, पर अभी तक की खबर यही है। उसके बाद टुचेल की बात आई कि टुचेल और बायर्न में अपेरेंटली अग्रीमेंट होने वाला था, और बायर्न ने, क्योंकि उनको मैनेजर नहीं मिल रहा है, टुचेल को रखना चाह रहे थे। अब टुचेल और बायर्न के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा था उसमें टुचेल की कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से वो रुकेंगे। फिर जब ये सुनने में आया कि टुचेल रुकने वाले हैं, बहुत खबर फैल गई, अरे ये तो रुक रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बायर्न को मैनेजर नहीं मिल रहा। सडनली ये खबर आने लगी कि भाई उनका अग्रीमेंट टूट गया है और टुचेल की जो कंडीशंस थी वो मेट नहीं हुई है, तो इसलिए वो नहीं रुक रहे हैं। एज पर द करंट टाइम टुचेल और बायर्न के बीच में कोई अग्रीमेंट तय नहीं हुआ है, और टुचेल एट द एंड ऑफ द सीजन जो डिसाइड हुआ था वो जा रहे हैं। तो यहां भी बहुत उलटफेर हो गया, पहले वो जा रहे थे, फिर वो रुक रहे थे, फिर अग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर वो जा रहे हैं। तो बहुत ही अजीब सा केस हो गया है इसमें, क्योंकि टुचेल के लिए भी बहुत सारी टीम्स वाई कर रही हैं, स्पेशली
मैनचेस्टर यूनाइटेड अपेरेंटली सुनने में आया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, जो नई मैनेजमेंट है, उसने कांटेक्ट किया है टुचल के रिप्रेजेंटेटिव्स को। एंड टुचल हैज ऑलरेडी सेड कि वो प्रीमियर लीग आना चाहते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, देखना पड़ेगा कि क्या टुचल आते हैं या नहीं प्रीमियर लीग। बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है ये। क्या पता टुचल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग आ जाए, वी डोंट नो। बट अभी के लिए बायर्न और टुचल के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये हो गई टुचल की बात। फिर एक और खबर आ गई कि यूवेंटस हैज सैक्ड एलेग्री। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, पूरा पता नहीं, बट एलेग्री वॉज नॉट अप टू द मार्क जो यूवेंटस सोचे थे। यूवेंटस को अब अपनी ग्लोरी डेज को वापस लाना है। रिसेंट में दोनों मिलान क्लब्स ने डोमिनेट किया है और टीम्स भी ऊपर आ रही है। नापोली, रोमा जैसी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है और यूवेंटस थोड़ा पैकिंग ऑर्डर में पीछे हो गया है। पहले यूवेंटस टॉप टीम थी सेरी आ की और हर बार टाइटल जीती थी, कंपीट करती थी, अब वो नहीं कर पा रही है। और एलेग्री का जो डिफेंसिव प्ले स्टाइल है वो बहुत सारे फैंस को भी पसंद नहीं है। इसीलिए यूवे ने डिसाइड किया कि एलेग्री को सैक करके कोई ब्रांड न्यू स्टाइल का मैनेजर लेके आएंगे, होपफुली, जो कि काफी हद तक यूवे को आगे ले जा सकता है। तो अब ये देखना है कि वो किसको लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैनेजर्स कहीं छोड़ के अभी नहीं जा रहे हैं। सिमोने इंजागी से लेके शाबी अलोंसो से लेके बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स अपने क्लब में रुक रहे हैं। तो अब वो किसको लेके आएंगे, मे बी टुचल को, मे बी चावी को। बहुत सारे मैनेजर्स अवेलेबल भी हैं। हंसी फ्लिक का भी नाम आ रहा है, बारसा की जॉब से आ रहा है। मिशेल का भी नाम आ रहा है जो जिरोना के मैनेजर है बारसा से। मे बी यूवेंटस की जॉब भी अब खाली हो गई है, तो ये यूवेंटस भी आ सकते हैं ये लोग। जोसे मरीनियो है जो यूवेंटस जा सकते हैं। देर इज एंटोनियो कॉन्टे ऑल्सो। एंटोनियो कॉन्टे ने यूए को मैनेज भी किया हुआ है, तो एंटोनियो कॉन्टे भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे मैनेजर्स आर अवेलेबल। देखते हैं यूवे किसको लेके आती है अपनी फॉर्मर ग्लोरी को वापस लाने के लिए। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है। अभी बारसा में, यूवे में और बायर्न में तीन बड़ी टीमें हैं यूरोप की और इनमें भसड़ चल रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी अभी कंफर्म नहीं है कि वो एरिक टेन हाग को रखने वाली है। सो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन इन चार बड़े बड़े क्लब्स में। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सोशल मीडिया में अपडेट करते रहेंगे, कोई बड़ी खबर आएगी तो उसको लेके आएंगे अलॉन्ग विद मैच रिव्यूज, जो मैं कल रात को या परसों सुबह डालूंगा। तो देखेंगे क्या होगा, एक दो दिन में पता लग ही जाएगा। तो ये बहुत सारी खबरें आई हैं, इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं। तो मैचेस भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इनके ऊपर अपडेट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो कीप फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर। डू चेक इट आउट। हम प्रोमिनेंटली थ्रेड्स, ट्विटर और अपने इंस्टा में हैं। सो डू चेक अस आउट। एंड हम लोग रिव्यूज़ डालते रहते हैं, मैं वीडियोज़ डालते रहता हूँ और शॉर्ट्स भी अब डालूंगा और बहुत सारे दूसरे वीडियोज़ भी बनाऊंगा। और तो होपफुली प्रीमियर लीग का चैंपियन भी अनाउंस हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा नेक्स्ट बार। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तो अब आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब चलते हैं और देखते हैं कि चैंपियंस लीग का चैंपियन और प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन क्राउन होता है और इन सारे मैनेजर्स के साथ क्या होता है। बहुत सारी गुत्थियां सुलझेंगी ऑन मंडे। आई विल सी यू देन, बाय।